Assalamu alaikum dear students. Dear students, today our topic is types of binary relations. आज के लेक्चर में हम बाइनरी रिलेशन की कुछ स्पेशल टाइप्स जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3। यहाँ पर मैंने ए क्रॉस ए मालूम कर लिया है जिसके ऑर्डर फेयर्स है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 और 3, 3। यहाँ पर मैंने ए क्रॉस ए से कुछ रिलेशंस जो है वो ले लिए हैं। अब इन रिलेशंस को चेक करना है कि इनमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन से हैं, सिमेट्रिक कौन से हैं, एंटी सिमेट्रिक कौन से हैं और ट्रांजिटिव रिलेशन कौन से है। तो सबसे पहले आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के डिफिनीशन की तरफ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। अ रिलेशन आर ए सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, this implies that a comma a belong to R। इसका मतलब ये है कि a के जो एलिमेंट्स है उसकी सेल्फ इमेजेस जो है ये R में कंप्लीट होनी चाहिए, वही रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होंगी। अब यहाँ पर आते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, यानी ए की सारे एलिमेंट्स की सेल्फ इमेजेस यहाँ पर मौजूद है। तो R1 हमारे पास क्या हो गया, ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आती है R2 की तरफ। R2 में 1, 1, 2, 2 ये दोनों तो मौजूद है लेकिन यहाँ पर 3, 3 मौजूद नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इसी तरह R3 में 3, 3 मौजूद है लेकिन 1, 1 और 2, 2 मौजूद नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। और R4 में 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ये सारी मौजूद नहीं है, तो ये जो है ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इसलिए ए क्रॉस ए को अगर हम देखें तो इसमें 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ये तीनों मौजूद है, तो ये ए क्रॉस ए जो है ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो इन रिलेशंस में हमारे पास R1 और ए क्रॉस ए जो है ये दोनों रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब आती है सिमेट्रिक रिलेशन की तरफ। A relation R is said to be symmetric if A comma B belong to R, then B comma A also belong to R। इसका मतलब ये है कि अगर A comma B R में मौजूद हो तो B comma A जो है ये भी R में मौजूद होना चाहिए। अगर ये मौजूद रहा तो इस रिलेशन को हम कहेंगे कि ये है सिमेट्रिक रिलेशन। अब यहाँ पर R1 की तरफ आते हैं। 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये तीनों तो ठीक है, लेकिन 1, 3 इसका इनवर्स इमेज यानी 3, 1 यहाँ पर मौजूद होना चाहिए, वो तो यहाँ पर नहीं है, इसलिए R1 सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। R2 1, 1 और 2, 2 1, 1 ये ए कामा बी और बी कामा ए ये दोनों एक ऑर्डर फेयर दोनों डिनोट करता है, इसलिए ये ए कामा बी और बी कामा ए दोनों को डिनोट करता है। तो R2 हमारे पास है सिमेट्रिक रिलेशन। अब R3 1, 2, 2, 1 और 3, 3 ये भी सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि 1, 2 के लिए 2, 1 मौजूद है, ए कामा बी और बी कामा ए। यहाँ पर ए कामा बी ये भी है और बी कामा ए ये बी है, तो R3 हमारे पास है सिमेट्रिक रिलेशन। अब R4 में 1, 2 इसके लिए 2, 1 का होना यहाँ पर ज़रूरी है लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए R4 हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब ए क्रॉस ए की तरफ आते हैं। 1, 1 ये ठीक है, 1, 2 इसलिए 2, 1 भी मौजूद है, 1, 3 इसके लिए 3, 1 भी मौजूद है, 2, 2 भी ठीक है, 2, 3 के लिए 3, 2 भी मौजूद है और 3, 3 हमारे पास भी मौजूद है। तो हमारे पास ए क्रॉस ए जो है ये भी सिमेट्रिक रिलेशन है। अब आते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की तरफ। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में अ रिलेशन आर इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक if A is equal to B, this implies that A comma B and B comma A both belongs to R, and if A is not equal to B,
then A comma B belongs to R and B comma A does not belongs to R। यानी ऐसा रिलेशन जिसमें अगर ए और बी दोनों बराबर हो तो ए कामा बी और बी कामा ए दोनों आर में मौजूद होनी चाहिए, ये मौजूद होनी चाहिए। और अगर ए और बी दोनों बराबर न हो तो इसका मतलब ये होगा कि ए कामा बी और बी कामा ए में एक मौजूद यहाँ पर होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। अगर ए कामा बी मौजूद हो तो बी कामा ए का मौजूद होना यहाँ पर मौजूद नहीं होना चाहिए। तो ये रिलेशन हमारे पास एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब आती है यहाँ पर 1 कामा 1, यहाँ पर ए और बी दोनों बराबर है, ये ठीक है। 2 कामा 2 ये भी ठीक है। 3 कामा 3 ये भी ठीक है। 1 कामा 3, लेकिन यहाँ पर 3 कामा 1 मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये रिलेशन जो है ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है। R1 हमारे पास क्या है? एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि 1 कामा 3 मौजूद है और 3 कामा 1 मौजूद नहीं है। 1 कामा 1 2 कामा 2 ये भी हमारे पास, R2 हमारे पास एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि ये दोनों सेम है। अब R3 की तरफ आते हैं। 1 कामा 2 मौजूद है और 2 कामा 1 मौजूद है, यानी A कामा B और B कामा A दोनों यहाँ पर मौजूद है, इसलिए R3 हमारे पास एंटीसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। 1 कामा 2 मौजूद है, 2 कामा 1 नहीं है। 2 कामा 3 मौजूद है, 3 कामा 2 मौजूद नहीं है। 1 कामा 3 मौजूद है, 3 कामा 1 मौजूद नहीं है। तो R4 हमारे पास भी एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है। अब एक रास ए की तरफ आते हैं। 1 कामा 2 यहाँ पर B मौजूद है, 2 कामा 1 भी मौजूद है, तो इसलिए एक रास ए हमारे पास एंटीसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की तरफ। A relation R is said to be transitive if A comma B and B comma C belong to R, then A comma C also belong to R। उस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे जिसमें अगर A कामा B और B कामा C मौजूद हो तो उस रिलेशन में A कामा C का होना भी ज़रूरी है। ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर हमारे पास यूनिट रिलेशंस हो या एम्प्टी रिलेशन हो तो उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कह सकते हैं। लेकिन अगर वो रिलेशन जिसमें A कामा B और B कामा C हो तो उसमें A कामा C का होना ज़रूरी है। अब इन रिलेशंस की तरफ देख लेते हैं कि इनमें कौन सा ट्रांजिटिव रिलेशन है और कौन सा नहीं है। A क्रॉस A जो है ये हमेशा ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। अब R1 की तरफ आते हैं। 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 1 कामा 3, यहाँ पर 1 कामा 1 1 कामा 3 और 3 कामा 3 ये मौजूद है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन है R1। R2 1 कामा 1 है, 2 कामा 2 है, इसमें भी कोई मसला नहीं है, ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन है। R3 1 कामा 2 2 कामा 1, अब यहाँ पर 1 कामा 2 2 कामा 1, तो यहाँ पर 1 कामा 1 होना चाहिए था, या 2 कामा 1 1 कामा 2 2 कामा 2 वो होना चाहिए था। अगर 1 कामा 1 या 2 कामा 2 यहाँ पर होता तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता, तो इसलिए R3 जो है ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब R4 की तरफ आते हैं। 1 कामा 2 2 कामा 3 और 1 कामा 3 ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो R4 हमारे पास भी ट्रांजिटिव रिलेशन है, यानी R3 के अलावा ये सारे ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपके साथ रिलेशन की कुछ टाइप्स शेयर की। इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर में मैं आपके साथ रिलेशन से रिलेटेड और टॉपिक्स लेके आऊँगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।